नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना में कानून व्यवस्था को संभाले रखने के लिए और किसी प्रकार के उपद्रव और हिंसा से बचाने के लिए पटना में अब 5 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। जी हां, पटना सदर को लेकर के जारी यह आदेश आज ही जारी हुआ है और 31 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक पटना में धारा 144 लागू है और इसके कारण अब किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन या फिर कोई जो आंदोलन होता है, जुलूस होता है, इन सब को निकालने पर रोक लग गई है। दरअसल जो जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है, इसके पीछे की जो वजह है वह वजह यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार छात्रों का आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन है रेलवे की में जो लोको पायलट की भर्ती को लेकर के अलग अलग पदों पर जो भर्तियां निकली हैं, उससे जो छात्रों में असंतोष है, इसे लेकर के लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और कई जगहों पर कई सरकारी कार्यालयों को, रेलवे की संपत्तियों को और साथ ही साथ आम जनों को भी इसमें जो धरना प्रदर्शन हुआ था, इससे उनको निशाना बनाया गया था। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब आज जिला प्रशासन ने एक निर्णय लिया है, जिसके तहत पूरे पटना शहर में धारा 144 लागू करने का यह निर्णय लिया गया है और 5 फरवरी तक यह निर्णय मान्य रहेगा। दरअसल अनुमंडल दंडाधिकारी पटना सदर की ओर से जारी यह आदेश के अनुसार पिछले दिनों सहायक लोको पायलट के पद पर भर्ती हेतु निकाली गई रिक्तियों के बढ़ाने की मांग को लेकर के रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों द्वारा लगातार पूरे पटना में जगह जगह प्रदर्शन किया गया है। विगत कई दिनों से विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं अन्य जगहों पर हुए धरना प्रदर्शन के कारण आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है और इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब जो अनुमंडल दंडाधिकारी पटना सदर हैं, उनकी ओर से बताया गया है कि पूरे पटना शहर में धारा 144 लागू की गई है। इसके तहत पटना सदर अनुमंडल क्षेत्राधिकार अंतर्गत रेलवे स्टेशन, रेलवे कार्यालयों, रेलवे ट्रैक तथा अन्य स्थलों पर जो धारा 144 लागू रहेगी, उसके तहत निषेधाज्ञा में इन आदेशों का पालन करना पड़ेगा। अब इसके तहत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का गैर कानूनी जमाव, कोई भी प्रदर्शन या जुलूस, हथियार या रोशनी सहित किसी प्रकार का धरना करना, घेराव करना या किसी तरह के आग्नेयास्त्र को लेकर के चलना, गोली बारूद, विस्फोटक सामग्री तथा फरसा, गरासा, भाला, छुरा तथा अन्य किसी प्रकार के घातक अस्त्र शस्त्र को लेकर चलना, इन तमाम चीज़ों के बीच किसी प्रकार के लाउड स्पीकर को बजा करके और लोगों को आक्रोशित करना, इन तमाम चीज़ों को निषेधाज्ञा के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि इन तमाम चीज़ों को करने पर पाबंदी रहेगी। और इतना ही नहीं, सरकारी पदाधिकारियों एवं आरक्षी एवं सैन्य बल के कर्मचारी जो कि सरकारी सेवा में नियुक्त हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा, यानी कि वो हथियार के साथ यहाँ वहाँ जो आ सकते हैं वह उनके लिए मान्य होगा। रेलवे में भी जो कर्मी नियुक्त हैं, उनको भी इनसे मुक्ति मिलेगी और इन तमाम चीज़ों के बीच जो वैसे लोग जो कि अक्सर ही किसी प्रकार की धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं या जिनकी यह योजना है कि आगे 5 फरवरी तक किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन जुलूस किया जाए, उन सबको पटना सदर के अंतर्गत आने वाले पूरे क्षेत्राधिकार वाले इलाके में किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी और ऐसा जो लोग करते हुए पाए जाएंगे, उन पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और उन पर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, इसमें उनकी गिरफ्तारी सहित अलग अलग धाराओं के तहत उन पर मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं। दरअसल अगर हम रेलवे में जो ये पिछले दिनों लोको पायलट की बहाली का जो निकला, इसे की हम बात करें तो इसे लेकर के लगातार जो छात्र हैं उनमें आक्रोश देखा जा रहा है। अलग अलग जगहों पर इसे लेकर के प्रदर्शन भी किया गया है, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक जाम किया गया था और इतना ही नहीं, जो अलग अलग सरकारी कार्यालय हैं उनके बाहर भी बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन देखने को मिला था। इन सब से कई जगहों पर आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था और इस तमाम विधि व्यवस्था को संभालने के लिए बड़े स्तर पर पुलिस कर्मियों की भी नियुक्ति की गई थी। तो तमाम स्थितियों को देखते हुए अब जो जिला प्रशासन है उसकी ओर से यह निर्णय लिया गया है कि इसमें धारा 144 लागू किया जाए और इसी के तहत अब पटना सदर के पूरे जो इलाके हैं उसमें धारा 144 लागू रहेगा और निषेधाज्ञा की यह जो अवधि है, यह 31 जनवरी से 5 फरवरी तक मान्य है।